Welcome to Adhira Chemistry Classes. हाय दोस्तों, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो लेसन चल रहा था उस लेसन का नाम था सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में 3 पार्ट था। एक था एडजॉर्प्शन, दूसरा था कैटालिसिस और तीसरा है कोलाइड। अब तक हमने इस लेसन में हमारा 2 टॉपिक पर वीडियो आ चुका है, एडजॉर्प्शन पर और कैटालिसिस पर। और कैटालिसिस के बारे में हमने एंजाइम का वीडियो अलग डाला था और मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस के वीडियो अलग डाला था। आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वह है कोलाइड। आज जो है स्पेशल टाइप का एक टॉपिक है, उसका नाम है कोलाइड है। अब कोलाइड क्या होता है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज कोलाइड को डिफ़ाइन करेंगे, क्लासिकल और मॉडर्न क्या डिफिनीशन है कोलाइड उसके बारे में बताएंगे। अब बताएंगे वह कितने टाइप का होता है। तो आज जो है हम सरफेस केमिस्ट्री का जो कोलाइड का पार्ट है, जो कोलाइड का हिस्सा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा कुछ मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण है कि आज के वीडियो में हम बताएंगे कि कोलाइड की शुरुआत कैसे हुई और किस वैज्ञानिक ने इस कोलाइड के बारे में पहली बार बातचीत किया था, इसका क्या डिफिनीशन है और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे कोलाइड कितने टाइप के होते हैं। तो अब हम आते हैं सीधे कोलाइड पर। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का कोलाइड। तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बातचीत किया हुआ है। तो पहले हम ये जानना चाहते हैं जो कोलाइड है इसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है, इसके जो वर्ड है इसकी मीनिंग क्या होती है। तो कोलाइड की जो स्पेलिंग है वह होती है COLLOIDS, कोलाइड्स। सबसे पहला वैज्ञानिक आया था, उसका नाम था थॉमस ग्राहम। क्या नाम था? थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम को कोलाइडल केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, पहली बार कोलाइड को समझाने के लिए अपनी बात कही। तो हम पहले यह जानते हैं जो कोलाइड जो शब्द है उसका शाब्दिक मतलब क्या होता है। तो हम जो है कोलाइड को तोड़ देंगे 2 पार्ट में। एक है कोला और दूसरा है IDS। जब तोड़ते हैं तो कोला को ओ के स्थान पे ए आ जाता है, तो कोला प्लस IDS। कोला को बोल के जब बिगाड़ना शुरू किए तो वह हो गया कोला और IDS माने होता है लाइक। और कोला एक विदेशी शब्द है, उसका अंग्रेजी मतलब होता है ग्लू और लाइक माने होता है सिमिलर और सिमिलर माने होता है समान। तो मैंने क्या किया, कोलाइड्स को बांट दिया है 2 पार्ट में। एक रखा कोला, एक रखा IDS। तो कोला माने होता है कोला माने ग्लू और IDS माने होता है लाइक, लाइक माने समान, समान माने उसके जैसा। तो जो कोलाइड का जो बुनियादी मतलब होता है कि वे सभी सब्सटेंस, वे सभी स्टेट जो ले जैसे होते हैं, गोंदनुमा होते हैं, चिप चिप करते हैं, लस लस करते हैं, उन्हें कहा गया कोलाइड्स। तो यह जो हो गया कोलाइड्स का शाब्दिक मतलब हो गया। और इस शब्द की पहली बार खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था थॉमस ग्राहम। इन्होंने ही बाद में क्या किया था, कोलाइड्स को समझाने के लिए अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया, डिफ्यूजन रेट की मैकेनिज्म दिया। उस डिफ्यूजन रेट की मैकेनिज्म पर फिर से कोलाइड को समझाया जाता है। वह उनका ओल्ड कॉन्सेप्ट रहा है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट रहा है। तो जो आज का हमारा वीडियो था वो वीडियो था सरफेस केमिस्ट्री के कोलाइडल के पार्ट का। तो मैंने पहले ये बताया कि कोलाइड्स क्या होता है, कोलाइड का शाब्दिक मतलब क्या होता है। तो कोलाइड का जो शाब्दिक मतलब होता है यह होता है कि किसी भी सब्सटेंस का वह स्टेट जो गोंदनुमा होता है, लेईनुमा होता है, विस्कस होता है, लस लस करता है, चिप चिप करता है, उसे कहा गया कोलाइड्स। यह हो गया कोलाइड्स का मतलब। अब हम कोलाइड्स को डिफाइन करेंगे 2 तरीके से, एक रहेगा क्लासिकल कॉन्सेप्ट से, एक रहेगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट से। तो आप इसको नोट डाउन करें कि कोलाइड्स का शाब्दिक मतलब क्या होता है। शाब्दिक मतलब होता है गोंदनुमा, लेईनुमा। तो हम ऊपर लिख सकते हैं
गोद नुमा माने गोद जैसा, तो वे सभी सबस्टेंस जो गोद जैसे होते हैं उनका नाम कहा गया कोलाइड। अब हम आते हैं कि कोलाइड्स का क्लासिकल और मॉडर्न क्या उसका मतलब होता है। तो अब बताते हैं इसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो कोलाइड्स को डिफाइन करेंगे किससे? डिफिनीशन होगा। नंबर 1 मतलब होगा क्लासिकल कॉन्सेप्ट। हम कोलाइड को डिफाइन करेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट से। क्लासिकल कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था थॉमस ग्राहम ने। उन्होंने 1861 में क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया था? उस ज़माने में उनके पास जितने सारे सब्सटेंस थे, सभी सब्सटेंस को उन्होंने क्या बनाया? सॉल्यूशन। और जितने सॉल्यूशन से सबको उन्होंने मेम्ब्रेन के थ्रू उसको पास कराया, उसको छाना। उन्होंने देखा क्या कि जो जितने सब्सटेंस थे उनके जो सॉल्यूशन थे, उनको जब किसी भी झिल्ली, मतलब ऐसी झिल्ली जो पारगम्य होती है, छन्नी नुमा होता है, उसको छाना, तो देखा कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस के सॉल्यूशन होते हैं जो झिल्ली में से आसानी से छन जाते हैं, आसानी से विसरित होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, ज़्यादा डिफ्यूजन का रेट होता है। और कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे सब्सटेंस के सॉल्यूशन होते हैं जो आसानी से झिल्ली में से नहीं छनते हैं, विसरित नहीं होते हैं, आर पार नहीं होते हैं। तो विसरण की दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन के आधार पर इन्होंने क्या किया? सब्सटेंस को बांटा 2 क्लास में। एक क्लास का नाम रखा इन्होंने क्रिस्टलाइड, CRYSTALLOIDS रखा इन्होंने क्रिस्टलाइड्स। ठीक, इसका आसान एग्जाम्पल था जैसे नमक, NaCl, नमक, शुगर, एसिड, बेस, साल्ट। ये सब ऐसे सब्सटेंस थे जिनका सॉल्यूशन आसानी से किसी भी मेम्ब्रेन में से आर पार हो जाते थे। तो किसी ऐसे सब्सटेंस का सॉल्यूशन जो आसानी से आर पार हो जाते थे, उस सब्सटेंस का नाम रखा इन्होंने क्रिस्टलाइड्स। उसमें एग्जांपल है NaCl का सॉल्यूशन, एसिड का सॉल्यूशन, बेस का सॉल्यूशन, चीनी का, यूरिया का, फिटकरी का, साल्ट का, शुगर का। ये सब जो सब्सटेंस थे इनका नाम रखा क्रिस्टलाइड। दूसरा पार्ट आता है कोलाइड, कोलाइड्स। तो मैंने कहा जो थॉमस ग्राहम ने सभी सब्सटेंस के सॉल्यूशन को मेम्ब्रेन में से छाना, पास कराया, तो देखा कि जिस सब्सटेंस के सॉल्यूशन आसानी से पार हो जाते थे उसका नाम रखा इन्होंने क्रिस्टलाइड। और जो आसानी से पार नहीं होते थे, नहीं छनते थे, डिफ्यूजन रेट बहुत धीरे धीरे होती थी, विसरण की दर धीरे धीरे होती थी, उसका नाम रखा इन्होंने कोलाइड्स। अब कोलाइड्स का आसान एग्जाम्पल है जिलेटिन्स, एल्बुमिन्स, स्टार्च, साल। जैसे आटे को पानी में डाल दिया आपने तो आटा पानी का सलूशन बन गया, आटा पानी का जो घोल बना। प्रोटीन साल्ट, प्रोटीन को डाल दिया पानी में तो जो बना प्रोटीन साल। फैट्स, ऑयल, मिल्क, ये सब ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे सॉल्यूशन हैं, ऐसे घोल हैं जो आसानी से मेम्ब्रेन में से पार नहीं होते थे। तो जो आसानी से पार नहीं होते थे उनका नाम रखा गया उन्होंने कोलाइड्स। तो जो मैंने डिफाइन किया कोलाइड को वह था क्लासिकल कॉन्सेप्ट। इसको डिफाइन किया था 1861 में थॉमस ग्राहम ने। एक्चुअली में थॉमस ग्राहम ही पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोलाइड को समझाने का पहला अटेम्प्ट किया, इसीलिए थॉमस ग्राहम को कोलाइडल केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। ही इज द फादर ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री। इन्होंने ये बात बताई 1861 में। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट से सब्सटेंस दुनिया में 2 टाइप के, क्रिस्टलाइड और कोलाइड्स। लेकिन ये जो डिफिनीशन है आज की जो आधुनिक केमिस्ट्री है उसमें अब फ्लॉप हो चुकी है। अब ये डिफिनीशन मान्य
नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट से। और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट होगा उसका आधार होगा पार्टिकल की साइज़। किसी भी चीज़ में जो घुलते हैं, डिज़ॉल्व होते हैं, फैलते हैं, जो पार्टिकल होते हैं उनके साइज़ के आधार पे हम किसी भी सब्सटेंस को, साल को, जेल को, कोलाइड्स को, सस्पेंशन को, सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। तो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न डेफिनीशन। तो डिफाइन होगा मॉडर्न डेफिनीशन, तो आप इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं मॉडर्न डेफिनीशन, और यह बहुत ही एडवांस और अच्छा है मॉडर्न डेफिनीशन। मॉडर्न concept of colloids, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोलाइड्स। अब कोलाइड का मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से सवाल आएगा और इसको जानना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। अब इसको समझाने के लिए हम आपके पास जो है 3 एग्जाम्पल लेते हैं। 3 गिलास पानी लेते हैं। 1 गिलास पानी में आप डालिए 1 चम्मच नमक। जो नमक होगा पानी में जाके घुल जाएगा। नमक पानी के बीच जो बनेगा मिक्सचर होगा वह होगा होमोजेनस मिक्सचर। नमक पानी का जो मिक्सचर होगा वह कहलाएगा समांगी होगा, उसका नाम कहलाएगा सॉल्यूशन। तो नमक जाके पानी में घुल जाता है, डिज़ॉल्व हो जाता है, पानी के रंग में रम जाता है। लेकिन अगर 1 गिलास पानी और लिया मैंने, उस 1 गिलास पानी में बालू डाल दिया जाए 1 चम्मच, तो जो बालू होगा जाके पेदी में बैठ जाएगा, डिज़ॉल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं। शुरुआत में तो पानी को मटमैला कर देगा, उसके बाद जाके बालू पानी में बैठना शुरू कर देगा। तो बालू जाके बैठ जाता है। तो जो बालू पानी का जो घोल होगा, जो सिस्टम होगा, निकाय होगा, उसका नाम कहलाएगा सस्पेंशन, उसका नाम कहलाएगा निलंबन। लेकिन अगर 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच आटा डाल देंगे, आटा बहुत महीन वाला मैदानुमा आटा डाल देंगे, तो आटा जाके पूरे पानी में फैल जाएगा। उस आटे को हिला देंगे, हल्का सा हीट कर देंगे, आटा जाके फैल जाएगा। आटा पानी में फैल करके एक लेईनुमा लस लस चिपचिप जैसा सब्सटेंस बन जाएगा। जो बालू पानी था उसका नाम था हेटेरोजेनस मिक्सचर। आटा पानी भी हेटेरोजेनस मिक्सचर है, लेकिन बालू पानी में बालू जाके पेदी में बैठ गया था, सेटल डाउन कर गया था, तो बालू पानी कहलाएगा सस्पेंशन। लेकिन जो आटा पानी होगा, आटा जाके न बैठा है न घुला है बल्कि फैल गया है, तो पानी होगा फैलाने वाला, आटा होगा फैलने वाला। तो पानी का नाम कहलाएगा डिस्पर्सन मीडियम और आटा कहलाएगा डिस्पर्स फेज। पानी का नाम होगा प्रक्षेपण माध्यम और आटा कहलाएगा परिचित अवस्था। तो अब जो आटा पानी का घोल बना है, जो हेटेरोजेनस मिक्सचर बना है, उसका नाम कहलाएगा कोलाइड्स। वह न सॉल्यूशन होगा न सस्पेंशन होगा। मतलब 1 गिलास पानी में नमक डाला गया तो वह घुल गया, सॉल्यूशन बन गया। घुल करके अपने आकार को छोटा 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 कर लिया। तो जो एक ऑब्जर्वेशन हुआ एक्सपेरिमेंटल लैब में कि अगर किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी मीडियम में कोई चीज़ जा करके 1 से लेके 10 एंगस्ट्रॉम के डायमीटर में जाके फैल जाती है तो वह कहलाएगा ट्रू सॉल्यूशन। अगर कोई चीज़ जाके किसी भी मीडियम जाके पेदी में बैठ जाती है, सेटल डाउन कर जाती है, तो उसका आकार देखा गया कि 2000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा रहता है, तो वह कहलाएगा सस्पेंशन माने निलंबन। और अगर कोई चीज़ जाके किसी मीडियम में या किसी भी सिस्टम में या किसी पानी में, घोल में या किसी भी विलायक में जाके फैल जाती है और अपने आकार को 10 से लेके 2000 एंगस्ट्रॉम के डायमीटर में रखती है, तो वह न सस्पेंशन होगा, न सॉल्यूशन होगा, न घुलेगा, न बैठेगा, बल्कि फैल जाएगा, डिस्पर्स कहलाएगा। तो जो आधुनिक केमिस्ट्री है उसमें यह कहलाता है कि फैलने वाले फैलाने वालों के बीच का जो सिस्टम होगा, फैलने वाले फैलाने वाले से जो बनेगा उसका नाम होगा कोलाइड्स। बैठने वाले बैठाने वाले से जो बनेगा उसका नाम होगा सस्पेंशन। और घुलने वाले और घुलवाने वाले जो बनेगा उसका नाम कहलाएगा आपका
सॉल्यूशन। तो जो आपका कोलाइड्स है वह सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की अवस्था है। तो पार्टिकल के आधार पे तीन सिस्टम ऑब्जर्व किया गया, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। तो अब कोई कहेगा कोलाइड्स क्या होगा, तो आप कहोगे कोलाइड जो होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम से बनता है। जो कोलाइड्स होता है कोई सब्सटेंस नहीं होता है, बल्कि यह उस सब्सटेंस की स्टेट होता है। इसे आधुनिक केमिस्ट्री में कहा गया कोलाइड्स आर द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। इट इज़ नॉट सब्सटेंस, इट इज़ द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। वह किसी पदार्थ की अवस्था है, खुद कोई पदार्थ नहीं है। आकार छोटा बड़ा कर देंगे, आकार को 10 एंगस्ट्रॉम से नीचे कर देंगे तो घुल जाएगा, वह बना देगा सॉल्यूशन। 2000 से ऊपर कर देंगे तो बैठ जाएगा, वह बना देगा सस्पेंशन। 10 से लेकर 2000 के बीच रखेंगे तो वह न घुलेगा न बैठेगा, वह बनाएगा कोलाइड्स। मैंने तो जो आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वह पार्टिकल के साइज़ के आधार पे है। तो इसको समझाने के लिए मैंने समझा ही दिया है। बस आपको मैं 3 बीकर लेते हैं, इसमें यह एक है, दूसरा और यह है तीसरा। तो इसमें पानी है, वाटर है, वाटर, इसमें भी वाटर है, तीनों बीकर में पानी लेते हैं और इसमें भी वाटर है। ठीक है, इसमें डालते हैं NaCl नमक, इसमें डालते हैं सैंड बालू और इसमें डालते हैं आटा माने कार्बोहाइड्रेट, आटा, मैदा, बेसन। तो इसमें जब NaCl डालेंगे तो यह जाके पानी में बकायदा आयनों में टूट के घुल जाएगा, पानी के रग में रम जाएगा। तो जो नमक होगा NaCl होगा, अब कहलाएगा सॉल्यूट, पानी कहलाएगा सॉल्वेंट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट होमोजेनियस मिक्सचर का नाम होगा सॉल्यूशन। यह हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। और इसमें जो पार्टिकल का आकार होगा वह 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा। यह घुलने और घुलवाने वाले की अवस्था है। इसमें जब बालू डाला गया है तो बालू जाके पेदी में बैठ गया है। पहले तो घुला होगा, मटमैला कर दिया होगा पानी में, यह जाके बैठ गया है। पानी पूरा साफ हो गया क्योंकि बालू नहीं घुलता है। बालू माने सिल्का होता, सिलिकेट होता, मिट्टी के साथ घुला रहता है, सब कुछ रहता है। तो इसमें जो होगा बालू होगा वह होगा बैठने वाला, पानी होगा बैठवाने वाला। अब जो बनेगा उसका नाम होगा सस्पेंशन। सस्पेंशन माने होता है निलंबन, और इसका जो आकार होगा वह 2000 से ज़्यादा, 2000 से अधिक इसका आकार होगा, मोर देन 2000 एंगस्ट्रॉम। इसमें मैंने आटा डाल दिया, कार्बोहाइड्रेट है, तो आटे के पार्टिकल होंगे थोड़े से बड़े बड़े हो करके जा करके पानी में फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, और डिस्पर्स होके एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, रैंडम रैपिड कंटिन्यूअस मोशन करते हैं। इस कंटिन्यूअस मोशन के कारण से एक दूसरे के पास नहीं आते हैं, फैले फैले रहते हैं। तब जो आटा कार्बोहाइड्रेट होगा वह कहलाएगा आपका डिस्पर्स फेज, फैलने वाला प्रक्षिप्त अवस्था, और जो पानी कहलाएगा डिस्पर्सन मीडियम, फैलाने वाला प्रक्षेपण माध्यम। तो अब जो आपका आटा पानी का जो सिस्टम बनेगा इसका नाम होगा कोलायड। इसका नाम क्या होगा? कोलायड। तो इसका जो आकार होगा वह
10 एंगस्ट्राम से लेकर के 2000 एंगस्ट्राम के बीच में। यह आपको मैंने समझाया। 3 चीज़ है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स। कोलाइड जो है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की अवस्था है। तो घुल जाए तो सॉल्यूशन, बैठ जाए तो सस्पेंशन, फैल जाए तो कोलाइड्स, विलयन, निलंबन और कोलाइड्स। अब जो मॉडर्न केमिस्ट्री आई है उसमें यह कहा जाएगा कि आपको कोलाइड्स क्या होगा, तो आप कहोगे इट इज़ द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, या ऐसे कहेंगे कोलाइड्स वह सब्सटेंस, वह सिस्टम होता है जिसमें घुलने वाला या डिस्पर्स फेज का आकार 10 एंगस्ट्राम से लेके 2000 एंगस्ट्राम के बीच में होता है। तो यह आपका हो गया कोलाइड्स। ठीक है, अब हम बताएंगे कि कोलाइड्स के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो ये जो मैंने बोला है आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम बताएंगे कंपोनेंट ऑफ कोलाइड्स, माने कोलाइड्स के कितने कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद उसी कंपोनेंट के आधार पे हम कोलाइड्स को क्लासिफाई करेंगे। उसको हम फिर से बांटेंगे अलग अलग क्लास में। तो इसको आप नोट डाउन करें। अब आएंगे हम कंपोनेंट ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स के कंपोनेंट माने कोलाइड्स में कितने पार्ट होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स। तो कोलाइड्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, उसमें 2 पार्ट होता है। एक होता है फैलने वाला, एक होता है फैलाने वाला। एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। माने कंपोनेंट ऑफ कोलाइड 2 होते हैं। नंबर 1 डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम, मतलब परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो जो डिस्पर्स फेज होता है उसका एक और नाम होता है एक्सटर्नल फेज कहते हैं इसको, एक्सटर्नल फेज, EXTERNAL, एक्सटर्नल फेज। जो डिस्पर्सन मीडियम होता है उसका एक और नाम होता है इंटरनल फेज। ठीक है, तो किसी भी कोलाइड में जो चीज़ फैलती है, डिस्पर्स होती है कोलाइडल पार्टिकल के रूप में, उसका नाम होगा डिस्पर्स फेज। और डिस्पर्स फेज जिस मीडियम में फैलता है उसका नाम होता है डिस्पर्सन मीडियम। जिस मान लीजिए 1 गिलास पानी में आटा डाला गया है, 1 चम्मच आटा, तो आटा फैला है तो आटा कहलाएगा डिस्पर्स फेज और पानी कहलाएगा डिस्पर्सन मीडियम। आप जानते हैं अगर आपको गोल्ड सॉल्व बनाना होता है तो गोल्ड सॉल्व में पानी है, पानी में गोल्ड के आयन फैले होते हैं, तो गोल्ड के आयन होंगे वो होंगे डिस्पर्स फेज, अब पानी कहलाएगा डिस्पर्सन मीडियम। अगर आपके पास धुआं है, स्मोक है, तो धुएं में हवा होती फैलाने वाली, और जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, जो मेटल या नॉन मेटल के पार्टिकल्स होते हैं, जो वह होते हैं डिस्पर्स फेज। तो इसमें जो फैलेगा डिस्पर्स होगा वो होगा डिस्पर्स फेज, और जिसमें फैलेगा उसका नाम होगा डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्सन मीडियम जो होगा फैलाएगा, डिस्पर्स फेज जो होगा फैलेगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए आपके पास पानी है, पानी में कोई मेटल आयन आके फैला हुआ है। तो मेटल आयन जो फैला हुआ है 10 लेके 2000 के डायमीटर में, तो मेटल आयन कहलाएगा आपका डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज। और जो पानी होगा, वाटर होगा, वह कहलाएगा डिस्पर्सन मीडियम।
क्योंकि डिस्पर्स फेज फैला हुआ है, बाहर से आया है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है एक्सटर्नल फेज। और जो पानी है वो अंदर ही है तो वह फैलाता है, लोगों को अपने अंदर रख लेता है, इसका नाम कहलाएगा इंटरनल फेज। इसका एक और एग्जांपल है, मान लिया जाए आपके पास एयर है, एयर में कार्बन के पार्टिकल फैले हुए हैं, तो जो एयर होगी वह कहलाएगी डिस्पर्सन मीडियम, और कार्बन का जो पार्टिकल होगा वह कहलाएगा आपका डिस्पर्स्ड फेज। और जो सिस्टम बनेगा उसका नाम होगा स्मोक, धुआं। तो धुआं बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, कोलाइड्स का। मैंने यह समझाया कि कोलाइड्स के कितने पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक का नाम डिस्पर्स फेज होता है, एक का नाम डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो वे सब्सटेंस जो कोलाइडल पार्टिकल के रूप में फैले होते हैं उसका नाम होगा डिस्पर्स फेज, उसे कहते हैं प्रक्षिप्त अवस्था। और जिसमें फैले होते हैं उसका नाम होगा डिस्पर्सन मीडियम, उसका नाम प्रक्षेपण माध्यम कहलाता है। और जो सिस्टम बनेगा, जो व्यवस्था बनेगी, उसका नाम होगा कोलाइड्स कहलाएगा। एग्जाम्पल दिया मैंने कि पानी में कोई मेटल आयन है, मेटल आयन फैला हुआ है, इसको फैलाया गया है मेथड से, तो मेटल आयन होगा डिस्पर्स फेज, जब पानी होगा डिस्पर्सन मीडियम। धुआं एक प्रकार कोलाइड्स, उसमें हवा फैलाने वाली होती है, कार्बन के पार्टिकल और सारे जो पार्टिकुलेट फैलने वाले होते हैं, तो यह हो गया डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। अब मैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे अब मैं कोलाइड को क्लासीफाई करूँगा। तो अब जो है बताने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन, तो इसका वर्गीकरण। अब कोलाइड्स को बांटा गया है दो अलग अलग वे में। कोलाइड्स को बांटने का एक आधार होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। और एक आधार होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। मैंने डिस्पर्स फेज को डीपी लिखा, डिस्पर्सन मीडियम को डीएम लिखा। तो किसी भी कोलाइड, जितने कोलाइड दुनिया भर में हैं, तो उसको बांटने का दो तरीका है, दो फैशन है, दो मैनर है। एक मैनर है ऑन बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, केवल कि डिस्पर्सन मीडियम का नाम क्या है, और एक मैनर है ऑन बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो हम जब पहला वाला जो आपका क्लासिफिकेशन है, इसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि जो फैला होता है, डिस्पर्स होता है, उसका नाम होता है डिस्पर्स फेज। जिसमें फैला होता है उसका नाम होता है डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे कोलाइड जो होते हैं मोस्टली 3-4 टाइप के होते हैं। अगर डिस्पर्सन मीडियम पानी है, क्या है, पानी है, वाटर है, तब उसका नाम कहलाएगा हाइड्रोसाल। हाइड्रोसाल, साल एक शब्द है, साल जो है मतलब एक ऐसा शब्द है जिसमें सॉलिड होता है डिस्पर्स फेज, लिक्विड होता है डिस्पर्सन मीडियम। तो बार बार कोलाइड को साल के सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक होगा हाइड्रोसाल, तो हाइड्रोसाल में पानी डिस्पर्सन मीडियम कहलाएगा। दूसरा, अगर अल्कोहल आपका डिस्पर्सन मीडियम है तो उसका नाम कहलाता है एल्कोसाल।
एल्कोसाल, अगर अल्कोहल डिस्पर्सन मीडियम है तो उस बनने वाले कोलाइड को एल्कोसाल कहते हैं। बेंजीन अगर आपका डिस्पर्सन मीडियम है तब कहलाएगा बेंजोसाल। बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। अगर एयर, हवा जो फैलाने वाली है, हवा डिस्पर्सन मीडियम है, तब उसे कहते हैं एरोसाल, AEROSOL, एयर। तो मैंने क्या किया है, डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे कोलाइड्स को बांटा है 4 भागों में, मोस्टली हाइड्रोसाल, एल्कोसाल, बेंजोसाल, एरोसाल। क्योंकि कोलाइड्स को आम जिंदगी में बहुतायत में साल के रूप में बोला जाता है, लेकिन यह बोलना सही नहीं है, लेकिन बोलते हैं। तो उस आधार पे मैंने हाइड्रोसाल पानी डिस्पर्सन मीडियम है, एल्कोसाल अल्कोहल डिस्पर्सन मीडियम है, बेंजोसाल जब बेंजीन डिस्पर्सन मीडियम है, एरोसाल जो है जब एयर डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो अब मैं बांटूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की अवस्था, उसके फेज के आधार पे कोलाइड्स को बांटा गया है 8 क्लास में। तब मैं उसके लिए बनाऊंगा एक चार्ट। तो यह जो मैंने लिखा है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं इसको मिटाता हूँ, बताता हूँ कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे आप कैसे कोलाइड्स को बांटेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे, तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे जो कोलाइड्स होगा वह मोस्टली होगा 8 टाइप का, 8 टाइप का होगा। तो मैं उसके लिए एक चार्ट बनाऊंगा। चार्ट में तो सबसे पहले मैं बताऊंगा डिस्पर्स फेज का नाम, डिस्पर्सन मीडियम का नाम, कोलाइड्स के स्पेशल नाम और एग्जाम्पल। तो पहले हम सीरियल वाइज बांटेंगे, सीरियल नंबर। उसके बाद डिस्पर्स फेज, उसके बाद डिस्पर्सन मीडियम, उसके बाद नेम ऑफ कोलाइड, उसके बाद एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, उसका नाम और एग्जाम्पल के बारे में बातचीत करेंगे। बहुत आसान लगेगा आपको। तो मैं नंबर 1, तो मैं पहले नंबर 1, सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज है, लिक्विड अगर डिस्पर्सन मीडियम है, तो जो बनेगा उसका नाम कहलाएगा साल। माना अगर किसी कोलाइडल सिस्टम में डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, तो जो बनेगा उसका नाम होगा साल। और साल का अच्छा एग्जाम्पल है स्टार्च साल, मेटल साल, प्रोटीन साल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब आता है दूसरा, लिक्विड होगा डिस्पर्स फेज, लिक्विड होगा डिस्पर्सन मीडियम। ठीक, मान एक लिक्विड ही दूसरे लिक्विड में फैलेगा तो वह स्पेशल टाइप का आता है कोलाइड, उसका नाम होता है इमल्सन। बहुत इंपॉर्टेंट ना, इमल्सन कहते हैं पायस। पायस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क, ग्रीस, नट बोल्ट में आप लगाते हैं। मिल्क में क्या होता है, मिल्क में एनिमल्स की जो फैट्स होती है वह फैली होती पानी में, तो एनिमल की फैट्स भी ऑयल के रूप में रहती है। ग्रीस में जो पानी होता है वह पेट्रोलियम ऑयल में फैला होता है, तो पेट्रोलियम ऑयल में फैला के मिल्क और ग्रीस। ठीक, अब आता है तीसरा, थर्ड है डिस्पर्स फेज होगा गैस और डिस्पर्सन मीडियम होगा लिक्विड। तो जब डिस्पर्स फेज गैस होगा, डिस्पर्सन मीडियम आपको लिक्विड होगा, तो जो चीज़ बनेगी उस चीज़ का नाम होगा लिक्विड एरोसाल। क्या बनेगा, लिक्विड एरोसाल। और इसी का नाम होगा
फोम के रूप में रहेगा, फोम कहते हैं, इसका नाम होगा फोम। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम, शैम्पू। अब आता है चौथा, सॉलिड होगा डिस्पर्स फेज और सॉलिड होगा डिस्पर्सन मीडियम। तो सॉलिड ही फैलने वाला, साइड फैलाने वाला है, तो इसका नाम होगा सॉलिड फोम, सॉलिड फोम कहलाएगा। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है एलॉय, एलॉय इसमें है रूबी, सिल्वर, रूबी, सिल्वर, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, उस मेटल में जाके दूसरी मेटल जाके फैल जाती है, लेकिन न तो डिज़ॉल्व होती है न तो बैठती है। अब आता है पांचवा, पांचवा में लिक्विड होगा डिस्पर्स फेज और सॉलिड होगा डिस्पर्सन मीडियम। जैसे सबसे आसान, जब हम आटा गूंथते हैं तो आटे में पानी डालते हैं तो पानी फैलता है, आटा फैलाता है, तो इसका नाम कहलाता है जेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेल है। सबसे आसान एग्जाम्पल है गुथा हुआ आटा और सीमेंट जेल, सीमेंट जेल। देखा होगा जो मिस्त्री हैं, जब घर बनता है तो उसमें सीमेंट बालू को मिला देते हैं, मिलाने के बाद उसमें पानी डालते हैं, पानी को फैला देते हैं, बहुत बार फरुआ से उसको करते मिलाते हैं, तो एक बहुत टाइप, एक अच्छा टाइप का लस वाला गारा बन जाता है। उस गारा से वो जो अपना ईंटा जोड़ते हैं, तो वो भी एक प्रकार का जेल है, लेकिन उसका नाम रखा जाता है नॉन इलास्टिक जेल। जो हलवाई जो होते हैं, जब समोसा घाटी बनाते हैं तो मैदा रहता है, तो मैदा तो रहता है सॉलिड, उसमें तेल घी डाल के मैदे को बहुत बार गूंथते हैं, इतना अच्छा गूंथते हैं कि मैदे में एक अजीब टाइप की इलास्टिसिटी पैदा हो जाती है, तो वह भी एक प्रकार का इलास्टिक जेल कहलाता है। यह हो गया। अब आता है छठा, छठा में क्या होता है, गैस फैली होती है सॉलिड में। गैस किस में फैली होती है, सॉलिड में फैली होती है। तो जब साइड में गैस फैली होती है तो यह भी एक प्रकार का फोम ही है, फोम। जैसे गद्दा रजाई होता है, सूखता है, झामा पत्थर आता है। आप देखे होंगे जो गद्दा रजाई होता है उसमें बहुत सारे सॉलिड के रुइयाँ होती हैं, उस रुइयों में पोर होता है, उसमें हवा भरी होती है, तो हवा होती फैलाने वाली, रुइयाँ होती हैं, हवा होती फैलने वाली, रुइयाँ फैलाने वाली होती है, तो बन जाता है फोम या गद्दा नुमा बन जाता है। तो इसका नाम कहलाता है आपका, इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है सोखता, सोखता या फोम, सोफा। अब आते हैं सातवां, सातवां में सातवां क्या होगा, अब आपका सॉलिड है गैस, गैस में साइड फैला होगा। सबसे आसान एग्जाम्पल है धुआं। जब साइड में गैस फैला होता है तो इसका नाम होता है सॉलिड एरोसॉल, सॉलिड एरोसॉल, साइड एरोसॉल। एग्जाम्पल इसका धुआं है, धूल भरी आंधी है। देखा होगा कि आसमान में जब हवा रहती है, जब आंधी उधी आती है तो बहुत सारे धूल के पार्ट, बहुत सारी हानिकारक गैसें फैली होती हैं, तो उसका नाम कहलाता है साइड एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल है स्मोक, स्मोक या विंड, स्टॉर्म, आंधी। ठीक। अब आता है आठवां, आठवां है गैस में लिक्विड, गैस में लिक्विड फैला होता है। तो जब गैस में लिक्विड फैला होता है तो उसका नाम कहलाता है लिक्विड एरोसॉल, लिक्विड एरोसॉल।
लिक्विड एरोसॉल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है फॉग, ड्यू, मिस्ट। फॉग कोहरा होता है। जब ठंडी में पूरे आसमान में कोहरा छाया रहता है तो हवा में पानी की बूंदें फैली होती हैं, तो पानी होता फैलने वाला और हवा जो होती फैलाने वाली होती। हवा चूँकि गैस होता है। तो मैंने आपको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे मैंने कोलाइड्स को बांटा है 8 टाइप का। एक और टाइप हो सकता है गैस का गैस में, क्योंकि गैस का गैस में जा करके होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है, एक सलूशन बन जाता है, और यह सलूशन जो है चूँकि कोलाइड्स नहीं होता है इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो आपका मेन हो गया 8 टाइप का। डिस्पर्स फेज सॉलिड है, लिक्विड में बनेगा साल। लिक्विड डिस्पर्स फेज है, लिक्विड में जाएगा बनेगा इमल्सन। गैस गया लिक्विड में बनेगा फोम। सॉलिड गया साइड में बनेगा सॉलिड फोम। लिक्विड गया साइड में बनेगा जेल। गैस गया साइड में तब भी बनेगा फोम। साइड गया गैस में बनेगा साइड एरोसॉल। लिक्विड गया गैस में बनेगा लिक्विड एरोसॉल। इसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है साल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस में आप कही है, इस पे सवाल आते हैं। दूसरा है इमल्सन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपका है जेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों पर हमारा वीडियो आएगा। तीनों क्या होते हैं, साल क्या होगा, इमल्सन क्या होगा, जेल क्या होगा, कैसे काम करता है, इसको डिफाइन करेंगे। इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन आएगा, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी बताई जाएगी। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो कोलाइड्स के पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो आज की वीडियो हमने ये समझाया कि कोलाइड्स क्या होता है, उसका शाब्दिक मतलब क्या होता है, उसकी क्या क्या डिफिनीशन होती है, क्लासिकल क्या होती है, मॉडर्न क्या होती है, कोलाइड्स के कितने टाइप होते हैं, कितने कंपोनेंट होते हैं। तो मैंने कहा कोलाइड्स को मैंने बांटा था 2 अलग अलग मैनर में। एक मैनर था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम और एक मैनर था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे मैंने बांटा था 8 टाइप में। उसमें 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब सॉलिड जाएगा लिक्विड में तो साल बनेगा, लिक्विड जाएगा लिक्विड में तो इमल्सन बनेगा, और जब लिक्विड जाएगा सॉलिड में तब बनेगा जेल। तो ये तीनों आपको जानना है। ये आज का वीडियो हो गया है। अब जो अगला वीडियो आएगा हम उसमें साल पे फोकस करेंगे। बच्चों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अधीरा केमिस्ट्री क्लासेज, आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए, देखिए उसको। आपको हर वीडियो एक सीक्वेंस मिलता रहेगा, आप उसको पढ़ते रहिएगा, आपको हर चीज़ बाकायदा समझ में आएगी। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए। अब जैसे अपना टॉपिक डालेंगे पक्का उस पर हम वीडियो बना के अगले दिन आपको देंगे। तो इधर तो आजकल लॉकडाउन भी है, आप घर पे हैं, पढ़ते रहिए, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को ठीक करते रहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे ठीक होगा आप आगे बढ़ते जाएंगे और जो भी सवाल होगा उसका रिस्पांस करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।